हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद प्रीति पर। आइए आज हम करेंगे क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज, ये है बच्चों हमारा 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स पूछ रखी है आपको, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दे रखी है और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको बताना लैम्डा की वैल्यू। जब हम इसको डिटरमिनेट तरीके से सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -16/3 समथिंग कुछ आएगी। यहाँ पे ऑप्शन है तो इसका आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ देर आर टू वैल्यू ऑफ विच मेक्स डिटरमिनेट इज इक्वल टू 86 डिटरमिनेट दे रखा है, देन द सम ऑफ दीज नंबर मीन्स, यहाँ पे बच्चों आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी वो 86 के इक्वल रख के आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy/dx। आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x और y दे रखी है आपको log 7 इंटू log x। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं बच्चों। इसको हम सबसे पहले, ये क्वेश्चन हमारा चेन रूल से सोल्व होगा। सबसे पहले हम u कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू log x। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx हमारा क्या निकल के आएगा 1/x। अब हम इसको dy/dx निकालेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल बच्चों हमारा क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू dy/du log u, और यहाँ पे हमारा du/dx जो हमने ऊपर du/dx हमने ये यहाँ पे निकाल रखा है 1/x आएगा du/dx की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, हमारा निकल के आएगा dy/dx जो हमें फाइंड करना है। तो ये आएगा हमारा 1/log x इंटू dy/dx। ये u की वैल्यू यहाँ पे या तो आप पुट कर लो, ऐसे करके दिखा सकते हो कि u की वैल्यू हमारी क्या है log x है, या तो आप ऐसे करो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो du/dx की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे सोल्व की थी, डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो। तो ये हमारा निकल के आएगा 1/log x इंटू 1/x। तो फाइनल हमारा आंसर क्या निकल के आता है 1/x इंटू log x। ये हमारा y की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx। आपको fx की स्टेटमेंट दे रखी है और विद रिस्पेक्ट टू gx। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे fx के टर्म को और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम fx की टर्म राइट करते हैं, fx इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x² - 1। यहाँ पे बच्चों हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो हमारा थीटा क्या निकल के आएगा कोस इनवर्स x। तो जो हमारा फाइनल fx जो है हमारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब हम डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो हमारे क्या है बच्चों कोस 2 थीटा जो होता है हमारा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला होता है। तो हम fx की वैल्यू में पुट करेंगे, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। यहाँ पे fx इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हमारा आ गया कोस 2 थीटा। यहाँ से fx आ गया हमारा 2 थीटा। यहाँ पे अब हम वापस से थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा की वैल्यू हमारी क्या है ये वाली, तो क्या हमारा fx क्या निकल के आएगा fx इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x। ये हमारा fx निकल के आ गया। अब हम ऐसे ही gx को सोल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम gx की स्टेटमेंट ले, gx हमारा क्या है, gx है हमारा कोस इनवर्स x। जो हमारा gx का फंक्शन है वो ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे fx का विद रिस्पेक्ट टू gx। तो डेरिवेटिव करते हैं हम सबसे पहले, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स u विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं हम यहाँ पे द
डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स u विद रिस्पेक्ट टू x इज, ये क्या आएगा हमारा dy dx, यहाँ पे हमारा cos इनवर्स u, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों 1/√1 माइनस u स्केयर, और यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन du/dx। अब हम यूज करेंगे फॉर fx टर्म के लिए, तो df/dx इज इक्वल टू dy/dx, df हमारा क्या था, ये था हमारा, ये रहा बच्चों 2 cos इनवर्स x, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 √ -1/1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू -2/√1 माइनस x स्क्वायर। अब हम ऐसे ही निकालेंगे फॉर gx के लिए, तो इसका हम करेंगे dz/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का, ये हमारी gx की वैल्यू ये रही, यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारे निकल गया -1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये बच्चों हमारा, ये हमारा df/dx निकल के आ गया, ये हमारा dz/dx निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। अब यहाँ पे हम वही सेम प्रोसीजर, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल हमारा बच्चों यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, df/dz निकालना है, तो ये हमारा क्या होगा df/dx अपॉन dz/dx, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या आएगी -2/√1 माइनस x स्क्वायर बाय gx की हमारी वैल्यू क्या है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, और ये वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हमारा फाइनल df/dz जो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या है 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If fx is equal to 2x and gx is equal to x square by 2 plus 1, then which of the following can be discontinuous function? तो ये हमारा होगा gx/fx, इसका आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीज व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वेरिएबल्स और फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट द साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी, ये है हमारी एस, एंड एरिया है इसका, इट्स एरिया बी ए। हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा ds/dt, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा रेट गिवन है हमें। एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dA/dt मीन्स एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t मीन्स टाइम, जो कि हमें s गिवन है, वहन s हमारा है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो राइट करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एरिया को, जो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाय चेन रूल से, तो ये हमारा क्या होता है dA/dt होता है, करेंगे हम d/dt √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 2s इंटू s का करेंगे हम ds/dt, और ds/dt अब हम यहाँ पे करेंगे
ये हमारा कैंसिल, ये 2 ऐसे, ये हमारा 2, ये 2 कैंसिल आउट, ये हमारा आ गया √3/2 साइड इंटू ds/dt। अब हम जो हमें वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ये dA/dt जो हमने निकाला, ये निकाला हमें बाय चेन रूल। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? मीन्स पुट करेंगे वैल्यू, पुट टू वैल्यू s इज इक्वल टू 10 एंड ds/dt हमारी क्या है 2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में जो हमारी dA/dt की थी। यहाँ पे हम √3/2 इंटू s है हमारा 10 और ये है हमारा ds/dt हमारा 2। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमारा निकल के आया 10√3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10√3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर है। लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि विच द एरिया इंक्रीज वन साइड फाइंड द रेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10√3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9th की स्टेटमेंट क्या बच्चों? इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इक्वल टू, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 10x माइनस कोट x प्लस c। हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट is equal to the ratio of the एप्सिका to the ordinate of the point is, इसका आएगा बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेट, लिमिट दे रखी है आपको 0 to π/4 cos x इंटू e sin x dx इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों हमारा सोल्व करने के बाद e-1। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारी इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बाय 2 डिस्क इज इक्वल टू d स्क्वायर y/dx स्क्वायर इज, इसकी डिग्री पूछ रखी है बच्चों। अगर इसकी पूछ रखी है तो इसकी डिग्री होगी हमारी 1, और अगर हम इसकी बताएं तो ये इसकी जो डिग्री है हमारी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको बोलते हैं, ये हमारी क्या है 2। तो अगर इसकी पूछी जाए क्वेश्चन में तो इसकी हमारी हाईएस्ट है 2, और अगर इसकी पूछी जाए तो ये देखिए आप, ये हमारा एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन है और इसकी जो पावर है वो क्या है 1 है मीन्स, और जो डिग्री होती है वो क्या होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है, तो इसकी क्या होगी हमारी 1। तो इसका आप अलग अलग लिख के दिखा सकते हो ऐसे, dy जो dx स्क्वायर इसकी जो डिग्री है वो है हमारी 2, और जो ये दे रखा है d स्क्वायर y/dx स्क्वायर इसकी है हमारी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, आपको वेक्टर गिवन है a 2i प्लस 2j प्लस 2k एंड b है हमारा j प्लस k कैप इज, तो इसका आएगा बच्चों हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन xy प्लेन इज, ये आएगा हमारा ये बच्चों d अल्फा बीटा और माइनस गामा, क्योंकि यहाँ पे जेड प्लेन नहीं दे रखा, मेंशन नहीं है, इसलिए वो हमारा माइनस में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की, जब इस इक्वेशन को हम फॉर्मुलेट करेंगे तो हमारी जो वेक्टर इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी ये r कैप इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 की स्टेटमेंट क्या है बच्चों? 3 पर्सन है A, B एंड C फायर एट ए टारगेट इन टर्न स्टार्टिंग विद देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 0.4, 0.3 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स इज, इसका आएगा बच्चों ऑप्शन बी 0.188। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब देन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर मीन्स वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकंड डेरिवेटिव, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 20 का भी 3/40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इफ एक्स इज रियल
देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है बच्चों। इसको हम सोल्व कर सकते हैं दो मेथड से। जो फर्स्ट मेथड है बच्चों वो हमारा लेंथी पड़ेगा, जिसमें हमें क्या करनी है, इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करनी है। लेकिन हम इसे डेरिवेटिव से भी सोल्व कर सकते हैं, जो हमारे लिए इजी और छोटा पड़ेगा, टाइम कंज्यूम में हमारे लिए इजी रहेगा। जैसे ये जो इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2x माइनस 8। और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 4। इस 4 को हम जो हमारी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसको हम उसमें पुट करेंगे। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17। यहाँ से हमारा आएगा 16 माइनस 32 प्लस 17। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 1। तो इसका क्या आएगा, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, एक्स की 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इफ एफ आर बिलोंग टू आर, मीन्स जो रियल नंबर है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से ही, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स क्या हमारा एक्स की पावर 4, देन एफ एक्स इज, ये होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज, ये आएगी बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट, π/4। नेक्स्ट है हमारा 21। द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद एंट्री 0 और 2 इज डी करेक्ट, 512 मीन्स 512। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, ये हमारा कंटिन्यूअस होगा बच्चों, डी ऑप्शन 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 इज, ये हमारा कंटिन्यूअस होगा बच्चों, ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1 बट नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन करना बच्चों, आपको इक्वेशन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल आएगा बच्चों 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट दे रखी है बच्चों 0 टू एक्स टी इंटू साइन टी डी टी, देन एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स का तो ये हमारा निकल के आएगा x इंटू साइन एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई सेकेंड एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल आएगा ई एक्स सेकेंड एक्स प्लस सी, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस ए इज, ये आएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट 28। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k आर परपेंडिकुलर, ये आएगा बच्चों हमारा 8। जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारी 8 आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप आर, ये आएंगे बच्चों हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1/√6 एंड माइनस 2/√6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए नॉट इक्वल टू 0, देन, तो हमारी इनमें से ये बतानी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये आएगा हमारा, इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2 -6 5 4 एंड k 4, देन k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में ये वैल्यू जो दे रखी है हमें, ये वाली वर्टिसेस की, तीनों वर्टिसेस की वैल्यू पुट करके वहां से सोल्व करनी पड़ेगी। मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता देती हूँ, उसमें पुट करके आप सोल्व करके निकालना, आंसर मैं बता दूंगी आपको। 1/2 फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, लास्ट में हमारा मोड। जब आप इसमें पुट करोगे
ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3। और जो ये हमारा एरिया है A इज इक्वल टू, एरिया हमें गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, सी हमें क्या गिवन है, एरिया। जब हम ये सारी इक्वेशन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो दो निकल के आएंगी, एक आएगी -2 और एक आएगी 12। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस, देन द एंगल विच इट मेक्स विद x एक्सिस इज। मुझे यहाँ पे एंगल, आपको एंगल फाइंड करना है, तो हमें क्या दे रखा है, जो एक लाइन है वो एंगल बना रही है π/4 का, विद जो लाइन कौन कौन से, y और z एक्सिस। फाइंड एंगल करना हमें x एक्सिस का हमें एंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हमें x की तो हमें फाइंड करनी है, y और जो z है वो हमें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो ये बीटा और जो गामा है यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, π/4 दोनों जगह, और यहाँ से हम अल्फा की निकाल लेंगे, मीन्स x की निकाल लेंगे। जब हम दोनों जगह π/4 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह हम π/4 पुट करेंगे तो कोस π/4 पे जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ऐसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी हमारी 1/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा जो कोस स्क्वायर अल्फा निकल के आएगा वो आएगा, कोस स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल निकल के आएगा, और जो 0 हमारी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बच्चों 90 पे लाई करती है कोस की टर्म में, तो जो हमारा एंगल x एक्सिस का जो एंगल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 90। या तो आप 90 डिग्री लिख सकते हो या फिर आप π/2 की टर्म में भी लिख सकते हो। ये हमारे दोनों आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इफ a and b are independent events such that probability of a is equal to p, probability of b is equal to 2p and p exactly one of a and b is equal to 5/9, then आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। 33 का सॉल्यूशन बच्चों में यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या दे रखी है, p ऑफ a दे रखा है हमें p, ये 33 का सॉल्यूशन है। p ऑफ b दे रखा है 2p और p ऑफ ये एग्जैक्टली वन ऑफ a भी दे रखा है हमें 5/9। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, हम pa प्लस pb माइनस 2p a इंटरसेक्शन b। ये जो हमारा फॉर्मूला है किस चीज का, हमारा p एग्जैक्टली 1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, p a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p ऑफ a p ऑफ b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, p ऑफ a की हमारी p, p b की हमारी 2p, तो यहाँ से p a इंटरसेक्शन b जो निकल के आई हमारे 2p स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन थी यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा p प्लस 2p माइनस 2, यहाँ पे इसकी करेंगे हम जो अभी अभी निकाली हमने 2p स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 5/9। जब हम इस इक्वेशन को यहाँ से सोल्व करेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल के आएगी मैं आपको बता देती हूँ, ये आएगी हमारे 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे रूट निकल के आएंगे 2, एक आएगा हमारा 12p माइनस 5 और सेकेंड रूट निकल के आएगा हमारा 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारी जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5/12 और दूसरी आएगी 1/3। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि देन p की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख के दिखा सकते हो 5/12 और 1/3। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो आप डायरेक्ट अगर रफ में क्वेश्चन सोल्व करके डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो जो आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए हमारे बच्चों मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर है उसका 3x3, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द माइनर इंडिटरमिनेट ऑफ ए। ये पूछ रखा आपने, इसमें क्या ईच एलिमेंट जो मैट्रिक्स के हैं एग्जैक्टली 1 माइनर एसोसिएट होता है। हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है 3x3 ऑर्डर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा जो 3x3 है, तो जो हमारे कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स। तो इसका आंसर हमारा क्या है 9 एलिमेंट्स में से इसका आंसर हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35।
व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन राइट करेंगे। जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी वो क्या होती है, जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। और जब m की वैल्यू जो हमें क्या है हमारी m, यहाँ से हम m क्या निकालेंगे, m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y बाई एक्स। अब हम इस इक्वेशन में m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो हमारा डेरिवेटिव आएगा क्या निकल के आएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो y बाई एक्स। यहाँ से इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी किसकी, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा हमारा आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी बच्चों आपकी, यही हमारा आंसर 35 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। एक डेफिनेशन है हमारी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है, लिख लेते हैं हम, बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन जो बी होता है हमारा वो इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, या फिर हम इसको क्या राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हमारी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।